अब पहली बात तो ये ज़ेन नशीन कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया ना, वकज़ालिका जअलनाकुम, और बेशक है उम्मत मुस्लिमा हमने तुम्हें बनाया। इसमें जो जालना का फाइल है उसकी निस्बत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ की, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत वस्त बनाने की ड्यूटी किसी फरिश्ते को भी दे सकते थे। जैसे देखें ना, वही का नुज़ूल है या जान कब्ज़ करनी है, रूह निकालनी है, बारिश है, हवाएं हैं, पहाड़ों पर ड्यूटियां हैं, तो अल्लाह ने मुख्तलिफ जिम्मेदारियां मुख्तलिफ मलाइका के सपुर्द की। तो इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाने की ड्यूटी भी अल्लाह किसी फरिश्ते के सपुर्द भी कर सकता था। क्या फरिश्तों, तुम में से फुलां ने इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाना, यह काम हो सकता था। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ उसूल और ज़ाबते दे देता कि इन पर चल लोगे तो उम्मत वस्त खुद बन जाओ, यानी वहां उम्मत वस्त बनाने की निस्बत कुछ कवानीन या ज़ाबतों की तरफ हो जाती। या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही ड्यूटी किसी नबी या रसूल को भी दे सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत वस्त बनाने की ड्यूटी जो है वो किसी फरिश्ते को भी नहीं दी, उसकी निस्बत किसी नबी या रसूल की तरफ भी नहीं की। इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाने के लिए कुछ उसूल या ज़ाब्ते भी नहीं दिए। उम्मत वस्त बनाने की जिम्मेदारी अल्लाह ने अपनी तरफ ले ली, जिससे इस उम्मत को एक शर्फ मिलता है, एजाज मिलता है कि उम्मत मुसलमा, तुम्हें उम्मत वस्त किसी और ने नहीं, तुम्हारे खालिक ने खुद बनाया हुआ। इसमें उस उम्मत के लिए एजाज है, इस उम्मत के लिए शर्फ है कि जो उम्मत वस्त तुम्हें बनाया, ये तुम्हारे मालिक को खालिक ने खुद बनाया था। अब हम पे है कि हम उस वसती राह पर कितना चलते हैं, उस उम्मत वस्त होने का हम कितना एहसास रखते हैं अपने अंदर। अब वस्त के लुग़वी तौर पर भी इस्तिलाही तौर पर भी माने बयान हुए। अगर हम लुग़वी बात करें तो वस्त का लुग़वी माना जो जमहूर आइम्मा लुग़त के यहां है, यानी आप किसी भी इमाम लुग़त को पढ़ेंगे तो ये माना सब ने लिखा हुआ। आगे अगर दूसरा या तीसरा माना लिखा है तो वो एक अलग बात है, ये पहला माना सब ने पहले लिखा हुआ। अल वस्तु फदीलतुम बैन रज़ीलतैन, कि वस्त किसे कहते हैं? वो कहते हैं दो इंतहाओं के दरमियान जो फजीलत वाली राह होती है उसे वस्त कहते हैं। यानी एक इंतहा इफरात की है और एक इंतहा तफरीद की है, कि हम किसी मामले में, किसी मसले में या हद से बढ़ जाएं या हद से नीचे आ जाएं, तो इन दो इंतहाओं के दरमियान जो फजीलत वाली राह होती है उसे वस्ती राह कहते हैं, उसे वस्त कहते हैं। अब इस्तिलाही तौर पर भी इसके मानी लिखे गए, तीन माने हैं, मैं तीनों पर तफसीलन बात नहीं कर रहा। एक जो हमारे मौजू से जुड़ा है मैं उस पर बात कर बता तीनों देता हूं। अल वस्त, इसका पहला जो माना इस्तिलाही तौर पर, अल वस्त ए बमाना अदल, कि जो अल्लाह ने इस उम्मत को उम्मत वस्त बनाया तो वस्त से मुराद अदल है, कि इस उम्मत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अदल करने वाला बनाया। इस उम्मत को अल्लाह ने उम्मत आदिला बनाया, कि ये उम्मत अपनी बनावट में, अपनी खिलकत में, अपनी तबीयत में ये ऐसी है कि ये जुल्म न करेगी न जुल्म का साथ देगी। ये उम्मत अपनी बनावट में ऐसी है कि इसने हमेशा अदल करना। अब जब हम अदल का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में फौरन कानून या अदलिया की जुबान आती,
कि शायद अदल से मुराद वही अदल है। शायद अदल ये जस्टिस के माना में है, हमारे ज़हन में फौरन ये चीज आती है। हालांकि अदल अदालतों में ये बहुत बाद में है। अदल का इतलाक सबसे पहले हमारे अपने वजूद पे होता है। अदल का इतलाक हमारी इबादत पे होता है। अदल का इतलाक हमारे अकायद पे भी होता है। लफ्ज़ अदल का एक इतलाक वो हमारे रिश्तों के मामलात में भी होता है। अदल का इतलाक हमारी मुआशरती जिंदगी से भी है। अदल हमारा मुआशी जिंदगी से भी जुड़ा है। अदल का लफ्ज हमारी समाजी और सियासी इस जिंदगी से भी जुड़ा है। यानी हम जिंदगी के हर गोशे में, हर मसले में, हर मामले में अगर अदल करने वाले बन जाएं तो इसका मतलब है रब ने जैसा हमें बनाया हम वैसा काम भी करने लगे। अब जिस्म पर इतलाक कैसे देखेंगे? ये जो एक जिस्म है, इस जिस्म को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुख्तलिफ आज़ाद से सजाया। यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सरापा को बहुत अच्छे अंदाज से तख्लीक किया। इस जिस्म के अंदर देखें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसे इंसान की आंखों की बनावट की, इंसान के कान बनाए, इंसान को अक्ल दी, शऊर दिया, इंसान को जुबान दी, दिल दिया और दिली जज्बात दिए, हाथ दिए, पांव दिए, अला हाज़ल कयास से पूरा वजूद दिया। अब अगर हम जिस्म के इन आज़ा के साथ अदल करने लग जाएं तो इसका मतलब है हमने उम्मत वस्त होने का हक अदा करना शुरू कर दिया। कि हम अपनी आंखों को देखें और जायजा लें कि हमारी आंखें हम उसके साथ कितना अदल कर रहे हैं। हम आंखों से कितना सही देखते हैं, हम आंखों से कितना गलत देखते हैं, हम आंखों का इस्तेमाल कितना दुरुस्त करते हैं और हम आंखों का इस्तेमाल कितना गलत करते हैं। अपने कानों का हम जायजा लें कि हमारे कानों में जो आवाजें जाती हैं बाहर से, क्या वो सच्चाई की आवाज कानों में जा रही है? क्या वो अमानत की आवाज कानों में जा रही है? क्या वो दयानत का सबक कानों में जा रहा है? क्या वो कुरान की तिलावत कानों में जा रही है? क्या हुजूर की नात खानी कानों में जा रही है? या हम दुनिया की लग़वियात कानों में भेज रहे हैं? अगर हम कानों को अच्छी चीजों से जोड़ नहीं रहे तो इसका मतलब है हम कानों के साथ जुल्म कर रहे, अदल नहीं कर रहे। जुबान के इस्तेमाल को हमें देखना होगा कि हम जुबान से कितना सही इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी जुबान कितनी सच से लबरेज है, हमारी जुबान झूठ से कितना पाक है, हमारी जुबान गीबत से कितनी पाक है, तोहमत से कितनी पाक, गालियों से कितनी पाक, नफरतों से कितनी पाक। जो जो हम जुबान को पाक करते जाएंगे, मुसक्का करते जाएंगे, मुसफ़ा करते जाएंगे, इसका मतलब है कि हम अपनी जुबान के साथ अदल करने लग गए। और जो जो हम जुबान को गलास्तों के जरिए नापाक करते जाएंगे, इसका मतलब है हम जुबान के साथ जुल्म कर रहे हैं। इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अक्ल दी, अब हम अक्ल के साथ कितना अदल करते हैं? क्या हमारी अक्ल मुस्बत सोचती है? क्या हम अक्ल को अच्छाई के लिए सोचते हैं? क्या हम अक्ल को बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं? या हम अक्ल के जरिए हर वक्त मनफी सोचते हैं? हर वक्त हम नेगेटिविटी को जन्म देते हैं। अगर अक्ल का इस्तेमाल दुरुस्त हो गया तो हमने अक्ल के साथ अदल किया। इसी तरह पूरा वजूद। तो जब हम वजूद के साथ अदल करेंगे तो इसका मतलब है उम्मत वस्त का जो पहला माना है कि इस उम्मत को अल्लाह ने अदल करने वाली उम्मत बनाया, तो इसका मतलब है हमको जैसे अल्लाह ने बनाया हम वैसे उस राह पे चल पड़े।